कहते हैं कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो वह अपने उन सब दुख दर्दों को भूल जाती है जो उसने पहले सहे हैं और वह अपने बच्चों के पालन में लग जाती है। लेकिन जब वही माँ अपने उन बच्चों को जो है मौत के घाट उतार दे तो उस माँ को क्या कहा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही मामला एक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है। मुजफ्फरनगर जिले में ही एक भोपा थाना पड़ता है और इसी भोपा थाना के अंतर्गत एक रुड़कली तालाब अली गांव पड़ता है और यहीं पर एक बसीम नाम का व्यक्ति रहता था। बसीम की उम्र जो होती है वह 30 साल के आसपास होती है और बसीम जो है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में जो है अक्सर जाता था और वहीं पर वेल्डिंग का काम करता था। अब दोस्तों, बसीम की शादी जो है लगभग 7 साढ़े 7 साल पहले एक भोपा जिले के ही ककरौली थाना के अंतर्गत एक तेवड़ा गांव पड़ता है और यहीं पर एक लड़की से होती है। लेकिन शुरुआत वाली जो शादी होती है बसीम की, वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। केवल 1.5 साल के अंदर ही बसीम और उसकी पत्नी का जो रिश्ता होता है वह खत्म हो जाता है और यह रिश्ता जो है कुछ व्यक्तियों की मदद से जो है खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद जो बसीम होता है उसकी शादी एक बार फिर से 5 साढ़े 5 साल पहले जो है इसी तेवड़ा गांव के ही मुस्कान नाम की लड़की से होती है। अब मुस्कान बसीम के साथ शादी होने के बाद बसीम के घर पर उसके रुड़कली तालाब अली गांव में आ जाती है। शुरुआत में तो दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होता है और इसी दौरान जो मुस्कान होती है वह एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम आहरान रखा जाता है, जिसकी उम्र फिलहाल जो है 4.5-5 साल के आसपास ही बताई जा रही है। और इसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद जो मुस्कान होती है वह एक बार फिर से जो है लगभग 1-1.5 साल पहले एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम अनाया रखा जाता है और जिसकी उम्र जो है 1-1.5 साल जो है फिलहाल बताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ तक जो था सब कुछ ठीक चल रहा था और यहाँ पर बसीम में जो है अपने बच्चों को खुशी के लिए, अपनी पत्नी के सभी शौक पूरे करने के लिए वह अक्सर जो है चंडीगढ़ में रहकर ही जो है वेल्डिंग का काम किया करता था और वहीं से वह सोचा करता था कि अगर वह काम करेगा तो उसके जो बीवी बच्चे हैं वह खुश रहेंगे और वह उनके सभी शौक पूरे कर देगा। और दोस्तों, यही बसीम की सबसे बड़ी भूल होती है और वह अपने बच्चों को जो है सभी खुशियां देने के लिए दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था जो उसकी पत्नी मुस्कान है जिसके पास वह अपने बच्चों को छोड़कर आया है, वही माँ उन बच्चों का काल बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो मुस्कान होती है यह पासी के गांव के जो कि एक खेड़ी फिरोजाबाद निवासी जुनेद नाम का लड़का होता है उसके साथ जो है पिछले 2-2.5 साल से जो है प्रेम संबंधों में थी। दोस्तों, यहाँ पर जो जुनेद था वह मुस्कान के बुआ का बेटा था, मतलब कि वह जो है उसी के जो है रिश्तेदार था और रिश्तेदारी के चलते ही जो मुस्कान थी वह शादी से पहले ही, जब मुस्कान की बसीम से शादी होती है उससे पहले ही वह उसके जुनेद के साथ जो है प्रेम संबंधों में थी। लेकिन इन दोनों ने जो है अपने अपने घर वालों को यह पता नहीं लगने दिया था कि ये दोनों प्यार करते हैं और जब मुस्कान की शादी फिक्स हो जाती है, पक्की हो जाती है बसीम के साथ, तो तब भी ये दोनों जो है अपने प्यार का इजहार जो है अपने बारे में जो है अपने प्रेम संबंधों के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। अब मुस्कान की शादी हो जाती है और शादी को 5 साल का समय बीत जाता है और जो मुस्कान का पति था वह बाहर रहकर ही, मतलब कि ज्यादातर बसीम जो होता है वह बाहर रहकर ही काम करता था और वहीं पर पैसा कमाता था और वहीं से अपने बीवी बच्चों के पास पैसा भेज दिया करता था। और जब भी बसीम का जो है काम की छुट्टी होती थी या उसे जो है छुट्टी मिलती थी तो वह तुरंत अपनी बीवी मुस्कान और अपने बच्चों के पास तुरंत अपने गांव लौट जाया करता था। अब दोस्तों, ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन 19 जून 2025 की जो है सुबह सुबह मुस्कान अपने दोनों बच्चे जो कि अरहान और अनाया होते हैं उन दोनों के साथ जो है बड़ी खुशी के साथ उठती है और जो अनाया और जो अरहान होते हैं वह आसपास के मोहल्ले में अपने आसपास के पड़ोसियों के घर पर भी खेलने के लिए जाते हैं। और जो सभी पड़ोसी होते हैं वह उनका भी यही मानना था कि जो मुस्कान है वह अपने बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, जबकि उसका पति जो बसीम है वह बाहर रहकर काम करता है। अब दोस्तों, होता ये है कि जब 19 जून 2025 को मुस्कान जो है दोपहर के करीब 11-12 बजे के करीब जो है अपने बच्चों को सुला देती है और उसके बाद अपने आप सो जाती है। तो 2 बजे के करीब जब बसीम का फोन मुस्कान के पास आता है तो यहाँ पर मुस्कान अपना फोन
उठाती है और यहाँ पर मुस्कान और वसीम की बात होने लगती है। तो यहाँ पर वसीम अब मुस्कान से बोलता है कि दोनों बच्चे ठीक हैं और वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर मुस्कान बताती है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। और जैसे ही मुस्कान उन जिस चारपाई पर मुस्कान के दोनों बच्चे अरहान और अनाया सोए होते हैं, तो वहाँ पर ही जो है जब वह जाती है तो वह देखती है कि जो दोनों बच्चे हैं वह बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। वह अपने पति वसीम को इस बारे में बताती है कि दोनों बच्चे बेसुध हैं और उठाए से नहीं उठ रहे हैं और मैंने तो उन्हें सही सलामत सुलाया था। अब जो वसीम होता है वह वहीं पर जो है परेशान हो जाता है। तो वह तुरंत अपने एक जो उसका रिश्ते में भाई लगता था और जो डॉक्टर भी था जिसका नाम डॉक्टर अकरम बताया जा रहा है, जो छपार क्षेत्र में जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, वह तुरंत वसीम उसके पास फोन करता है और वसीम का फोन सुनते ही जो डॉक्टर अकरम होता है वह तुरंत वसीम के घर पर जाता है और जैसे ही घर पर पहुंचकर दोनों बच्चों की नब्ज टटोलने की कोशिश करता है तो दोनों बच्चों की जो नब्ज होती है वह चल नहीं रही होती है, जिसे देखकर जो अकरम होता है वह भी घबरा जाता है और वह तुरंत जो है इन दोनों बच्चों को जो है हॉस्पिटल में ले जाने की बात करने लगता है। तो यहाँ पर वसीम कहता है आखिर मेरे दोनों बच्चों को क्या हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर अकरम बताते हैं उन दोनों बच्चों की शायद जो है मौत हो गई है और दोनों बच्चे जो है मैं जब देख रहा हूँ तो उनकी नस नहीं चल रही है, उनकी सांसें नहीं चल रही है। तो यहाँ पर जो वसीम होता है उसके कलेजे पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इधर जो मुस्कान इस बात को सुनती है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब दोस्तों इन दोनों बच्चे के ऊपर जो है किसी चीज़ के काटने का, किसी चीज़ के मारपीट का और ना ही किसी ऐसे चीज़ का निशान होता है जिससे कि यह कहा जा सके कि इनकी जो है मौत इसका किसी कारण से हुई है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर अकरम होते हैं शायद उन्होंने ही जो है पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी कि ऐसे ऐसे दो बच्चे जो है मृत अवस्था में अपने घर पर मिले हुए हैं। साथ ही जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आसपास के पड़ोसियों को पता चलती है तो उनका भी जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, उनका भी वह भी वहाँ मुस्कान के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये जो मुस्कान है जिसकी उम्र अभी 25-26 साल बताई जा रही है, उसके दोनों बच्चों की आखिर मौत कैसे हुई है। इधर पुलिस को जब डॉक्टर अकरम सूचना दे देते हैं तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद जब इन अरहान और अनाया की डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेने लगती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगती है, तो यहाँ पर जो मुस्कान होती है और जो मुस्कान के परिजन होते हैं उनका पुलिस वालों से कहना होता है कि हमारे बच्चों की मौत जो है शायद कुदरत के चलते हुई है और हम अपने बच्चों का जो है पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का जब पोस्टमार्टम होगा तो उनके जो है उन्हें काटा पीटा जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। दोस्तों यहाँ पर जो मुस्कान होती है वह पुलिस के सामने ज़्यादा अड़ी रहती है और वह अपने बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए मना करती है, लेकिन कुछ देरी करने के बाद जब पुलिस वाले मुस्कान को समझाते हैं तो मुस्कान भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। अब पुलिस वाले जो है दोनों बच्चों को जो है अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, साथ ही पंचनामा भी कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस इधर मुस्कान और मुस्कान के परिजनों से बातचीत करती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर उन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई है। उधर पुलिस को जो है बृहस्पतिवार की शाम होते ही जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों यह मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि दो बच्चों के मरने से जो है जो मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी होते हैं वह सभी जो है इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच करना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही जो है इन दोनों बच्चों की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है इमरजेंसी में कराया जाता है, जिससे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो दोनों बच्चों की मौत हुई है वह किसी जहरीला पदार्थ खाने से हुई है, मतलब कि इंसेक्टिसाइड जहर खाने से हुई है। अब पुलिस वाले जो है जब इस चीज को देखते हैं तो वह तुरंत मुस्कान से पूछना शुरू करते हैं, तो मुस्कान पुलिस वालों को शुरुआत में कुछ नहीं बताती है। तो पुलिस वाले जो है मुस्कान का फोन मांगने की कोशिश करते हैं, तो मुस्कान यहाँ पर कहती है कि मैंने अपना फोन जब मेरे बच्चे जो है बीमार हुए थे, जब वह उठ नहीं रहे थे तो मैंने यहीं पर रख दिया था और मेरा फोन अब शायद कहीं गुम हो गया है। अब पुलिस वाले मुस्कान के फोन पर कॉल करने की भी कोशिश करते हैं तो वह स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह मुस्कान के आसपास के जो घर के पड़ोसी होते हैं उन सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके घर का व्यवहार कैसा है, मुस्कान जो है आपके साथ कैसा व्यवहार रखती है और वह जो है कैसे रहती है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले को पता चलता है कि जो मुस्कान है, मुस्कान के घर पर एक लड़के का जो कि पासी के गांव का रहने वाला होता है, जो कि खेड़ी फराजाबाद गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम जुनेद है,
जुनैद का जो है मुस्कान के घर पर अक्सर आना जाना होता है और हमें लगता है कि इन दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध मतलब कि अवैध संबंध है। अब दोस्तों पुलिस वालों को यह बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। अब पुलिस वाले मुस्कान को जब अपनी हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो मुस्कान है यह एक माँ नहीं बल्कि एक जल्लाद माँ है और इसने ही अपने दोनों बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या की है। अब पुलिस वाले मुस्कान से पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मुस्कान पुलिस वालों को बताती है कि जो मेरा बुआ का बेटा है जो कि जुनैद है उसके साथ उसके जो है पिछले 2.5 साल से जो है रिलेशन है और अक्सर जब भी वह दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के बीच जो है अवैध संबंध स्थापित होते हैं और इसी के चलते जो है उसने अपने बच्चों की हत्या की है। अब पुलिस वाले मुस्कान से पूरे विस्तार के साथ जब पूरी कहानी सुनते हैं तो मुस्कान बताती है कि जुनैद से जो है मेरी शादी से पहले ही जुनैद के साथ मेरा प्रेम संबंध था, लेकिन इस बात को मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया था और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी वसीम से कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब वसीम घर से बाहर रहते थे, वह काम के सिलसिले में अक्सर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रहकर ही काम किया करते थे, तो जब मैं घर पर अकेली होती थी तो मुझे मेरे जो पुराना बीएफ जुनैद होता है उसकी याद आ जाती है और मैं उसके साथ एक बार फिर से जो है संबंधों में आ जाती हूँ और इसी के चलते मैं उसी से शादी करना चाहती थी और मैंने जुनैद से शादी करने के लिए कहा भी था। लेकिन जुनैद ने मुझसे जो है शादी करने की एक शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे जो वसीम के साथ दोनों बच्चे हैं जो अरहान और अनाया है उनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा और तुम्हें जो है अपने उन दोनों बच्चों से जो है पीछा छुड़ाना होगा। तो इतना सुनते ही जो मुस्कान होती है वह समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो मुस्कान का पति वसीम होता है वह सोमवार के दिन यानी कि 17 जून को ही जो है अपने घर से चंडीगढ़ अपने काम पर गया होता है और उसी के 2 दिन बाद उसके दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। अब मुस्कान पुलिस वालों को बताती है कि जब मेरे प्रेमी जुनैद ने मुझसे यह बात कही थी तो मैं समझ जाती हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है और मैं अपने प्रेमी जुनैद के साथ मिलकर एक प्लान बनाती हूँ और बृहस्पतिवार के दिन जो जुनैद था वह मेरे घर पर मिठाई लाता है। मिठाई लाने के साथ साथ ही हम एक मेडिकल शॉप से जो है बिना पर्चे के ही एक इंफेक्टिसाइड मतलब कि जहर की जो है कुछ सामग्री खरीदते हैं और उसे जो है जब जुनैद मेरे घर पर आकर मिठाई लाता है तो उसमें रसगुल्ले होते हैं और रसगुल्लों के अंदर मिलाकर जो है मैं गोली उस जहर की जो है गोली बनाकर उन रसगुल्लों के अंदर बीच में रख देती हूँ और अपने बच्चों को जो है खिला देती हूँ और खिलाने के साथ साथ ही जब मेरे बच्चे जब उन रसगुल्लों को खा लेते हैं तो मैं अपने दोनों बच्चों को सुला देती हूँ और अपना आप भी सोने का नाटक करने लगती हूँ। और दोपहर को मुझे पता था कि मेरे पति मुझे कॉल करते हैं, तो जब मेरे पति का कॉल आता है और जब वह मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं तो मैं उनके सामने नाटक करने लगती हूँ और घड़ियाली आंसू बहाने लगती हूँ। अब पुलिस वाले जो है जब मुस्कान की यह बात सुनता है तो वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह जो मुस्कान नाम की महिला है यह जो मेरठ में एक मुस्कान नाम का जो जिसने सौरभ की हत्या अपने पति की हत्या की होती है उससे भी ज्यादा बढ़कर है। और दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं मुस्कान को जो है बीएनएस की धारा 103 और बीएनएस की धारा 123 के अंतर्गत जो है मामला दर्ज कर उसे जो है जेल में भेज देते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो मुस्कान का ये जो जुनैद नाम का लड़का जो होता है जो उसका प्रेमी होता है उसे भी पुलिस वाले जो है तीन टीमें बनाते हैं और टीम में बनाने के बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे भी जो है संबंधित धाराओं में जो है जेल में भेज दिया जाता है और इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी अन्य धाराओं में भी जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक माँ अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने उन बच्चों को मौत के घाट उतार देती है जिन बच्चों को उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा। पेट में रखने के बाद उन बच्चों को जन्म दिया, जन्म देने के बाद उन्हें जो है बड़ा कर रही थी, लेकिन अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए वह उन बच्चों को भी मौत के घाट उतार देती है। वह यह भी नहीं सोचती है कि इन बच्चों का आखिर कसूर क्या है। यह बच्चे तो इतने छोटे हैं कि इन्हें तो यह भी नहीं पता कि माँ क्या कर रही है। अगर मुस्कान को अपने प्रेमी के साथ ही रहना था तो वह अपने बच्चों को घर पर छोड़कर उनके साथ जा सकती थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों मेरे नजरिए में तो यह ठीक होगा कि इस मुस्कान को और जो इसका प्रेमी जुनैद है इन्हें फांसी पर चढ़ा देना
चाहिए। इनके लिए जो है इससे छोटी और कोई सजा नहीं है। लेकिन दोस्तों इन्हें का जो है अभी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के कुछ सालों बाद इन्हें सजा मिलेगी और सजा काटने के बाद यह शायद एक बार फिर से जेल से बाहर आ जाएंगे और एक बार फिर से जो है यह अपना जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों को जो है फांसी से कम सजा जो है बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं होनी चाहिए, यह मेरा मानना है। और इसे जो है आगे केस को देखा जाएगा कि आखिर इन दोनों को जो है क्या सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों एक महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए जो है इस तरह की गंदी हरकत करती है, इस तरीके का गुनाह करती है जिसकी कोई माफी भी नहीं है। और वो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और वह दुनिया की सभी रीति रिवाजों को भुलाकर एक साथ रहने के लिए जो हर संभव प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर यह जो मुस्कान ने किया है यह प्यार नहीं बल्कि एक हवस है और हवस के चलते ही यह जो मुस्कान थी यह अपने बच्चों के लिए जो है जल्लाद बन जाती है और उन दोनों बच्चों को जो है मौत की नींद सुला देती है जिन्होंने अभी अपने जीवन की कुछ दिनों को ही देखा था। और आगे चलकर शायद यह बच्चे वह पढ़ लिख कर जो है ऐसा कुछ करते जिससे कि वसीम और मुस्कान का नाम रोशन हो सकता था। लेकिन मुस्कान यह बिल्कुल नहीं सोचती है कि आखिर वह जो नवजात बच्चों है, वह जो एक 5 साल का 4 साल का बच्चा है और एक साल की बच्ची है, उन्हें तो यह भी नहीं पता है कि आखिर उनकी माँ ने जो है उन्हें क्यों मारा है और उन्हें जो है इस तरीके की सजा क्यों मिली है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।